दोस्तों एसएलडी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे बोरबरी का नियम, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक वितरण किया जाता है कि प्रथम कक्षा में किस इलेक्ट्रॉन को और द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा, यह हम बात पढ़ेंगे। हाँ, इससे पढ़ने से पहले आप बाव का नियम जो हमने वीडियो बनाया उसको देखिए। उसको देखेंगे तो आपको ये बातें सब क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरह से। अब देखिए, बोरबरी ने अपना क्या नियम दिया था। बोरबरी ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो उसे सर्वप्रथम 2n स्क्वायर के अनुसार भरेंगे। मतलब 2n स्क्वायर के अनुसार यह आप निकाल लोगे कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरी जाएगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरी जाएगी, तीसरी में और चौथी में इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरी जाएगी। यह बताता है 2n स्क्वायर। तो पहला जो नियम उन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए, वह दिया कि ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा वह 2n स्क्वायर के अनुसार होना चाहिए। 2n स्क्वायर में आपको हम यह बताते हैं कि n इसमें क्या है। n जो होती है वो पहली कक्षा होती है दोस्तों। n का मतलब यहाँ पर पहली कक्षा लिखो, चाहे n का मान 2 लिखो तो 2 अगर लिख दिया आपने तो वह दूसरी कक्षा हो जाती है। ठीक, अगर 1 आपने लिखा तो पहली कक्षा और 2 लिखा तो दूसरी कक्षा हो जाएगी। n बराबर अगर आपने 3 लिख दिया तो इसका अर्थ हो गया कि आप तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं। अगर n बराबर आपने 4 लिखा तो इसका मतलब यह हुआ कि आप चौथी कक्षा में बात कर रहे हो। मतलब चौथी कक्षा की बात आपके सामने आएगी। इसका अर्थ क्या है, देखना थोड़ा ध्यान से। इसका अर्थ यह है कि जब आप पहली कक्षा लोगे कि पहली कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो इस सूत्र के द्वारा आप प्राप्त करोगे। जैसे देखिए n है, n का मान पहली कक्षा के लिए अगर बात करें हम, किस कक्षा के लिए, पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना टोटल भरा जाएगा, पहली कक्षा। तो पहली कक्षा का मतलब n का मान आपने कितना लिया दोस्तों, पहली कक्षा का मतलब 1, ये प्रथम वाली कक्षा है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें चेक करोगे कि कितना भरा जाएगा, तो आप 2n स्क्वायर का फार्मूला यूज करो। n के यहाँ पर कितना, 1, और 1 का वर्ग आप सभी लोगों को पता है कि 1 ही होता है, इसलिए 2 गुणे 1। तो बताइए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा, 2। अर्थात पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह 2 भरी जाएगी। अगर हम बात करें दूसरी कक्षा, किस कक्षा की दोस्तों बात, दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा का अर्थ देखिएगा, दूसरी कक्षा का मतलब n का मान 2 लेना है। दूसरी कक्षा का अर्थ है कि n का मान 2 लेना है। तब देखिए 2n स्क्वायर फार्मूला लगाइए। अब 2n स्क्वायर का अर्थ हो गया कि n की जगह पर कितना रखना है, 2, और 2 का वर्ग जब करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो बोलिए कितना भर जाएगा, 2 चौक को 8। मतलब कहने का अर्थ यह है कि दूसरी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन टोटल कितना भरोगे, 8। 8 से पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं भरना है, 1 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो। और दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं भरना है, अर्थात 8 तक भर सकते हो, 8 से कम भी भर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भर सकते हैं, लेकिन 8 से मैक्सिमम, 8 से ज्यादा भर नहीं सकते। उसी प्रकार अगर हम बात करें किस कक्षा की, तीसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना हो तो n बराबर हम ले लेंगे कितना, 3। ठीक, अब यहाँ पर फिर फार्मूला लगाओ 2n स्क्वायर। तो बोलिए 2 गुणे n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का वर्ग होता है 9, तो 2 9 18। अब एकदम बारीक समझिए आप, 2 गुणे 9 करोगे 18 हो जाएगा। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि तीसरी कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 18 भरना है। आपको और भी एक इससे भी बेहतर ट्रिक दे रहे हैं कि आप ये समझिएगा कि 2n स्क्वायर का मतलब यह है कि उस इलेक्ट्रॉन का वर्ग कर उसमें उसका दुगना कर दीजिए। जैसे हम अगर बात करें कि चौथी कक्षा, तो आप डायरेक्ट बताइए कौन सी कक्षा, चौथी कक्षा, कि चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा। तो आप डायरेक्ट बताइए कि 4 है, चौथी कक्षा का मतलब n का मान 4 है, तो 4 का वर्ग 16, और 16 दुगना कर देना उसका। सब में देखो 2 का गुणा किया है, यहाँ पर 2 का मतलब दुगना है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट अब याद रखिए कि 2 है गुणे n की जगह पर 4, 4 का वर्ग सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 16, 16 दूना 32। अब बताइए चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना भरना है आपको, 32। इसी प्रकार से आप 5वीं कक्षा के लिए भी निकाल सकते हो, 6वीं कक्षा के लिए भी निकाल सकते हो। कहने का आशय यह है कि यह होता है दोस्तों क्या, नाभिक होता है। यह होता है किसी तत्व का क्या, नाभिक होता है, न्यूक्लियर। ठीक,
और यह नाभिक, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होता है और क्या उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं, जिसके कारण यह नाभिक क्या कहलाता है, धनावेशित होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में नहीं होते हैं, नाभिक से बाहर होते हैं, कक्षाओं में। इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब इन्हीं में आपको जो है कि इलेक्ट्रॉनों को भरना है कि पहली कक्षा में, इसके बाद ये देखिए, इसको के कहेंगे, इसको एल कहेंगे, इसके बाद इसको एम कहेंगे। अगर एक और संरचना इस तरह से रेखा कक्षा बना रहे हो तो इसको हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे दोस्तों। अब इसी में पहले में हमने बताया कि इस पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 की बात हमने किया। तो इस पहले कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन कितना भरोगे, 2 भरोगे। और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, टोटल 8 भरना है, तो ऐसे आप 8 भरोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से भरोगे। ठीक, उसी प्रकार से तीसरी कक्षा में अगर भरोगे, या तीसरी कक्षा है एम वाली, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरोगे। और उसी प्रकार से चौथी कक्षा में 32, और उसी प्रकार से पांचवी कक्षा में, छठवीं कक्षा में आप क्रमानुसार भर सकते हैं। थोड़ा इसके लिए बॉन्ड क्या है कि आप किस प्रकार से भरोगे इनको। 8 भरोगे तो वह किस प्रकार से भरोगे, 18 भरोगे तो किस प्रकार से भरोगे। यही नियम है किसका, बोरबरी का नियम, जिसमें ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है जब वो लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, निकालते हैं कि पहली कक्षा में कैसे भरेंगे, दूसरी कक्षा में कैसे। तो ये समझना है हमें क्या, नियम, बोरबरी का नियम। यह था 2n² के अनुसार कि पहली कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरे जाएंगे, तो आप बताओगे कितना, 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन टोटल 8, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन टोटल कितना, 18। उसी प्रकार से चौथी कक्षा में कितना, टोटल 32। उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि पांचवी कक्षा में कितना भरोगे, तो 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में भरोगे। इसी प्रकार आप छठवीं कक्षा, सातवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। आइए चलते हैं बोरबरी का नियम। पहला नियम उन्होंने क्या दिया, देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या दिया, थोड़ा स्केच कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का आप पालन करिए और इसकी सहायता से आप जो एक संयोजकता भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, हाँ, इसके पहले आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पहली वीडियो आप देखोगे तो और भी आपको समझ में आएगा। पहली वीडियो में इस नियम से यह है कि बोरबरी नियम से आप जो है कि तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर सकते हो। एसपीडीएफ इस नियम से नहीं ज्ञात कर सकते हो। एसपीडीएफ का मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाव का नियम आपने देखा तो उसकी सहायता से आप ब्लॉक, तत्वों के ब्लॉक भी निकाल सकते हो कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में कैसे करें। चलिए देखिए, पहला नियम उनका क्या है। पहला नियम बोरबरी ने बोला था अपना कि सर्वप्रथम पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अधिकतम, अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक 2। अब ज्यादा नहीं, आपको 3 नहीं भरना है, बस 2। न्यूनतम आप 1 भर सकते हो, 2 के पहले 1 ही होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इन्होंने पहला नियम दिया कि सर्वप्रथम पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा नहीं भरने होते हैं, 1 भर सकते हो लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भरना है। दूसरा नियम इनका क्या है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरी कक्षा जब आप भरोगे तो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 से लेकर 8 तक। मतलब 1 भी भर सकते हो, 1 से लेकर 8 तक भर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन। तब अब देखिएगा, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बताइए कि आपने नियम से ही ना सीखा था 2n², तो आपने सीखा क्या कि n की जगह पर अगर 2 रखें तो 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8 हो जाता था। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो भरते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा भरने के लिए नियम में क्या कि दूसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे मैं आपको, हम अगर एग्जांपल देकर बताएं तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन हो गया,
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सबको पता होगा 7 होगा। अगर नहीं पता है तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, ठीक, पीरियोडिक टेबल का, उसमें जाकर आप 7 देख सकते हैं। 7 पर नाइट्रोजन ही स्थित है। अब देखिए यह नाभिक हो गया, नाभिक के बाद पहली कक्षा, पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा। तो हमारे नियम के पहले नियम के अनुसार क्या है कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सर्वप्रथम पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बताइए इसमें से 2 भर दिया तो कितना बचा आपके पास? 7 में से आपने 2 भर दिया है तो 5 भी भरना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसमें भरोगे आप? इसमें 2 3 4 5। अभी इसमें दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आएगा? अभी 3 आ सकता है, क्योंकि दूसरी कक्षा में आपको अभी 8 मतलब 8 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो अभी 1 2 3 4 5, 5 2 7 हो गया। तो यह नाइट्रोजन के लिए है। अभी आगे तत्वों के लिए निकालोगे तो इसमें अभी 3 भर सकते हो, क्योंकि दूसरी कक्षा में 1 से आगे कितना तक भरना है इलेक्ट्रॉन? 8 तक, जो कि इसमें 5 ही भरा गया है। 1 2 3 4 5। आगे चलते हैं। इसका ये मतलब था कि दूसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आगे तीसरा नियम देखिएगा, ठीक, लिखेंगे दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा में 8 से आगे, तीसरी कक्षा में ऐसे दिखेगा, तीसरी कक्षा में 1 से आगे, तीसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसका अर्थ समझ जाओगे तो सब इसी तरह होगा। हमने बोला है कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसका अर्थ है कि अगर दूसरी कक्षा 8 तक भर गई हो तो तीसरी कक्षा में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उसमें 8 से आगे 1 से मतलब 8 तक, 1 से 8 तक इलेक्ट्रॉन भरोगे। अब आपको यह पता होगा कि हमने तो बताया था कि तीसरी कक्षा में 18 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 18 तो 18 तो होगा, क्लियर है कि 18 ही इलेक्ट्रॉन भरोगे। लेकिन सिस्टम क्या इसका है कि दूसरी कक्षा जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगी तो तीसरी कक्षा में आप जब भरोगे इलेक्ट्रॉन तो पहले 1 से आगे 8 तक भर दोगे। अब इसका अर्थ क्या है कि अगर 1 से आगे 8 तक भर दिया, फिर उसके बाद चौथी कक्षा जो ही आएगी तो उसमें आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगाते हो। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पुनः फिर चौथी कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगा दोगे तो पुनः फिर आप तीसरी कक्षा को आकर उसे 8 से आगे 18 तक इलेक्ट्रॉन भर दोगे। जब 18 भर जाएगा तो फिर पुनः वह दूसरी कक्षा जो होगी चौथी में, वह 2 से आगे आप 8 तक बढ़ाओगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगाकर उस चौथी कक्षा को पूर्ण रूप से 32 तक भर दोगे। वही नियम हम बता रहे हैं इसमें, ध्यान समझना। अभी इसके बाद सब एग्जाम्पल आपको देते हुए बताएंगे। देखिए दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब देखिए, अब यह जानते हैं कि तीसरी कक्षा में हमें टोटल कितना भरना है? 18। अभी 8 ही तक इलेक्ट्रॉन आपने भरा है। जो ही आप जाओगे चौथी कक्षा में या तीसरी कक्षा में, देखिएगा जरा, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, अभी 18 है लेकिन 18 को पूर्ण रूप से भरना अभी नहीं है। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देखिए ध्यान से, चौथी कक्षा में चौथी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने भरते हैं यहां समझिएगा, यहीं पर प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अधिकतम के लिए बात किया है। जब यार तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा ना, तो आपको चौथी कक्षा में 8 से आगे कुदा कर इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में अधिकतम 2 भरना है, जैसा डिमांड करेगा।
अधिकतम 2 और न्यूनतम हो तो 1 भर सकते हो। अधिकतम है तो 2 है अधिकतम, और पॉइंट उसके नीचे आओगे तो 1 ही ना आएगा। तो अधिकतम के लिए 2 और न्यूनतम के लिए आप 1 भर सकते हो चौथी कक्षा में। ठीक, अब जो ही चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से, पांचवा रूल्स क्या कर रहा है कि तीसरी यह हो गया चौथी कक्षा, तो चौथी में बोला है नियम में तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर लोगे तो तीसरी कक्षा, ध्यान देना था, ऐसे चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कितना भरे थे? पहले 8 ही तक भरे थे, देखिए 8 है। चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को 8 से आगे 18 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 18 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितना तक दोस्तों? 18 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब देखिए कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ब्रेक लगाओगे आप, तो तीसरी कक्षा में 8 से आगे कितना तक इलेक्ट्रॉन भर दोगे? 18 तक इलेक्ट्रॉन भर दोगे। इसी तरह आप जो ही 5वीं कक्षा में आओगे, तो जब चौथी कक्षा 18 तक भर जाएगी, तो आपके तीसरी कक्षा 18 तक इलेक्ट्रॉन भर जाएगी, तो चौथी कक्षा को आप 2 से आगे 8 तक बढ़ा दोगे। ठीक, चौथी कक्षा को जो ही 2 से आगे 8 तक बढ़ाओगे, तो वहीं 5वीं कक्षा में आपको फिर यही काम करना पड़ेगा। 5वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखोगे, उसके बाद चौथी कक्षा में 8 से आगे खुदा दोगे, 8 से आगे 32 तक इसी तरह इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। यही नियम है किसका? बोरबरी का नियम। इसी तरह आप क्रम से चलते जाओगे। 6वां नियम लिख देते हैं कि इसी तरह यह नियम चलता रहता है। इसी तरह यह नियम क्या होता है? चलता रहता है। या नहीं भी लिखोगे तभी भी आप समझ जाओ कि आगे जब इलेक्ट्रॉन आप लेकर चलोगे तो इसी तरह नियम आगे यह बनता रहता है। ठीक, इसी तरह आगे यह दौड़ता रहता है। अब आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं इस नियम पर, कैसे आप बताओगे एग्जाम्पल, कैसे आप करोगे, सबका आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसको स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा नियम पहला क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन आ गया, पहला तत्व कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब बताइए इसमें पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है आपको? पहली कक्षा में देखिए सर्वप्रथम पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो आप कितना भरोगे पहली कक्षा में? 2। लेकिन यहाँ पर 1 है इसका, तो आप कितना भरोगे? 1। ये पहली कक्षा में हो गया। ठीक, हीलियम की बात करिए। देखिए हीलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। अब सर्वप्रथम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए पहली कक्षा में ही आ रहा है तो कितना? 2 आ गया, क्योंकि पहली कक्षा में 1 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो। 2 है इसमें, ज्यादा है 2, इसमें 2 भर देंगे। आइए हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया। आइए लिथियम का दिखाते हैं आपको। 3 है, तो बोलो 3 है, तो पहली कक्षा में आप कितना भरोगे? अधिकतम देखिए सर्वप्रथम पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो आराम से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब बचा कितना? 3 था इसमें, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। अब आपको 1 अभी बचा होगा, क्योंकि इसमें 2 ही भरा गया, तो 1 आपका किस कक्षा में चला जाएगा? दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में कितना हो गया? 1 हो गया। 2,1। उसी प्रकार लिथियम के बाद बेरिलियम देख लीजिए। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो बोलो 2,2। पहली कक्षा में बोला गया है 2, और दूसरी कक्षा में कितना कूद जाएगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन कूदेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2,2 इसका होता है। बेरिलियम के बाद बोरान देखिए 5 होता है। 2, बोलिए कितना? 3 हो जाएगा। देखिए 2 इसमें भर गया, इसमें अभी 2 से आगे कितना तक लेकर जाना है? 2 से आगे 8 तक लेकर जाना, तो अभी आपका 5 इसमें कंप्लीट होकर भरा जाएगा। उसी तरह अगर हम चले आगे, और तो अगर ऑक्सीजन की बात करें, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है। देखिए पहली कक्षा में बोलिए आप 2 तो भर गया, बाकी कितना बचा? 6, तो 6 हो गया। उसी प्रकार आगे अब बढ़ते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब देखिए इसमें पहली कक्षा में कितना? 2,
दूसरी में बोलो 8 भी बढ़ जाएगा, दूसरी कक्षा भी भर गई, फुल हो गई। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को देगा किसमें, तीसरी कक्षा में। देखिए क्या नियम है, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 हो गया, भर गया, 8 भर गया, बाकी है कहीं ना बचा, 2 8 10 10 और 1 इसमें आ जाएगा। तो 1 से आगे 8 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें, तीसरी कक्षा में। देखिए बोला है तीसरी कक्षा में 1 से आगे 8 तक, तो 1 भर दिया। अब इसमें कितना भरा जाएगा, तीसरी कक्षा में 7 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगाया जाएगा। आगे देखिए बात करते हैं हम 15 फास्फोरस की दोस्तों, किसकी, फास्फोरस की। पहला में 2, दूसरा में 8, बोले तीसरा में भी कितना भरा जाएगा, 5। 2 हो गया, 8 हो गया, अभी इसमें 8 भरना है ना, अभी 8 तक भरना। उसके बाद चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक होगा, 2 8 5 हो गया। ठीक, ऐसे भरेंगे। अब आगे देखिए, लेकर चलते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इसको नोट आप करते जाइएगा अपने कॉपी पर। 15 के बाद हम चलते हैं 18 पर, आर्गन जिसका होता है, परमाणु क्रमांक 18 होता है आर्गन का। चलिए पहली कक्षा में बोले दोस्तों 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में बताइए कितना भरा जाएगा, 8। 2 8 10 10 8 18। तीसरी कक्षा में कितना हो गया, 8। बोले आर्गन का अगर पूछना हो, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, 2 8 8, 2 8 10 10 8 18। अगर हम बात करें पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और चौथी में 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नियम चेंज हो रहा है। नियम यही है जो ये दिया गया। हमने बोला था कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8, तीसरी कक्षा में 1 से, देखिएगा तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, देखिए तीसरी यही है, तीसरी देखिए दोस्तों यही कक्षा तीसरी है। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अभी तो 19 ही है ना इसके पास, तो न्यूनतम हम कितना भर सकते हैं, 2 1 भर सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो ये न्यूनतम में था 19, एक ही भरा जाएगा। इसलिए तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, हाँ ये आ गया, कहाँ है, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बाद चौथी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी या चौथी है, तो वही बोला है कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, एक ही भरोगे, एक और। अब देखिए कैल्शियम पर लागू हो जाएगा तुरंत, 20 है। देखिए 2 8 8 फिर 2, बोलो हो गया कि नहीं। देखिए यही हुआ बात। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा में 8 भर दिया, चौथी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अगर कम हो, जैसे 19 था तो उसमें 1 ही भरोगे, और अगर ज्यादा हो तो उसमें कितना भर दोगे आप, 2 भर दोगे। आइए देखते हैं आगे चलते, थोड़ा आगे देखिए। जैसे बात करते हैं हम कैल्शियम के बाद स्केडियम की, किसकी दोस्तों, स्केडियम की। अब बताइए स्केडियम जब भरोगे, स्केडियम का 2 8 8 हो गया। अब इसको कितना भरोगे, देखिए तीसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा तो भर लोगे 2, लेकिन तीसरी कक्षा में आप तीसरी कक्षा को 18 से आगे, देखो 8 से आगे है कि नहीं, देखिए चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को 8 से आगे 18 तक भरेंगे। तो बोले तीसरी कक्षा यही थी ना, इसमें 8 भरा गया था, तो 2 तो यह फुल हो गया, भर गया ये वाली, चौथी कक्षा 2 हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसलिए हम लिखते हैं क्या, 2 8 9। अब इसको 9 को, जो तीसरी कक्षा है, इसको 18 तक आप कंप्लीट करोगे लेकर, 8 से आगे इसको बढ़ाकर लिखोगे कितना, 18 तक इलेक्ट्रॉन भरोगे। अब 18 तक भरोगे क्योंकि 8 इसमें बाकी था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगा ही दिया है, तो इसको 8 से आगे कहाँ तक भरोगे, 18 तक। जिस प्रकार से सरकार क्या करती है दोस्तों, कि रोड पर दुर्घटना न होने के लिए जो है कि क्या बना देती है, एक बड़ा सा, आपने देखा होगा, आपके सामने से गुजरता होगा, तो आप जो है साइकिल लेकर जाते हो तो ब्रेकर आ जाता है, और उस ब्रेकर को, वह ब्रेकर क्या करता है कि आपकी जिंदगी को सेफ्टी रखता है। इसलिए सरकार क्या करती है, रास्ते में ब्रेक लगा देती है कि आप गाड़ी को निरंतर क्या करो, लेकर आप निरंतर से मत दौड़ाओ। इसलिए सरकार ब्रेक लगाती है, किसका, ब्रेकर का प्रयोग कर। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगाते हैं, कितना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 का ब्रेक लगाते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में, मतलब उस कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में न कूद जाए। इसीलिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन या न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगाया जाता है।
चलिए, जब यह 9 से आगे 18 तक भरा जाएगा, तो दूसरी कक्षा को 2 से आगे आप कहाँ तक बढ़ा दोगे? 8 तक। फिर यही नियम लग जाएगा, जब 8 तक या चौथी कक्षा भर जाएगी तो फिर 5वीं कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन का ब्रेक लगाकर फिर इसे चौथी कक्षा को 32 तक भर दोगे। इसी तरह से यह नियम दोस्तों चलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमें जो है कि और खुशी मिलेगी और हम वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। और इस वीडियो से देखने से पहले इस वीडियो को आप पहला जो मैंने वीडियो बना रखा है अफवाह का नियम, उसे आप बेहतर सीखिए, क्योंकि वह जो नियम है उसमें ब्लॉक भी क्लियर हो जाता है। ठीक, ब्लॉक भी क्लियर हो जाता है। SPDF जिसे ब्लॉक कहते हैं, वो आप इस नियम में नहीं सीख पाओगे, वह आप अफवाह के नियम में ही सीख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।